मैं नेहा, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है यूपी के वाराणसी से, जहां दंडक्रम पारायणकर्ता अभिनंदन समारोह, जो कल 29 नवंबर शनिवार को आयोजित होने वाला है, इसके अभिलक्ष्य में अभिनंदन समिति के द्वारा एक पत्रकार वार्ता संपन्न हुई। इस पत्रकार वार्ता में समिति की ओर से चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद, चल्ला सुब्बा राव, अनिल किंजवड़ेकर, चंद्रशेखर द्राविड़, माधव जनार्दन रटांडे तथा पांडुरंग पुराणिक उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए उन्हें यह जानकारी दी गई कि जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज के आशीर्वाद से वैदिक सम्राट श्री कृष्ण शास्त्री गोडेशे की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में वेदमूर्ति विश्वनाथ भट्ट जोशी आलंदी की स्मृति में तथा पारायणकर्ता की पूज्य माताजी के पावन स्मृति में काशी इतिहास में प्रथम बार आयोजित शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा का संपूर्ण एकाकी कंठस्थ दंडक्रम पारायण करने वाले मुख्य पारायणकर्ता वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे घनपाठी जी के सम्मान में मठ, मंदिर एवं समस्त काशीवासियों के द्वारा रथयात्रा चौमुहानी से साया 4 बजे से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें चिरंजीवी देवव्रत रथ में बैठेंगे। विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर महाराष्ट्र से आया हुआ विशेष वाद्य दल, नाद स्वर तथा शहनाई वादक भी आगे आगे चलेंगे। यह शोभायात्रा श्रृंगेरी मठ में आकर पूर्ण होगी, जहां साया 6 बजे से अनेक मूर्धन्य विद्वानों की पावन उपस्थिति में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित होगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज विशिष्ट अतिथि के रूप में, श्री श्री महेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज सारस्वत अतिथि के रूप में तथा आचार्य राजाराम शुक्ल जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। देखे वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। शुक्ल यजुर्वेद के माध्यान्दिनी शाखा का दंडक्रम पारायण कर रहा है। दंडक्रम पारायण ये विधा क्या है? ये वेद पठन की एक विधा है। संहिता मूल होता है, उसमें अलग अलग ढंग से जो बताने की कई विधाएं हैं बोलने की, उसमें दंडक्रम पारायण है। इसके विषय में हमारे अध्यक्ष चंद्रशेखर द्रविड़ जी आपको बताएंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है? तो ये पारायण होने के बाद में ये इतना अद्भुत वेद पाठ है जो 200 साल में ये पहली बार हो रहा है। उतो मन्यवे रुद्रते नमः, नमस्ते हे रुद्र, रुद्रमन्यवे मन्यव उतो, उतो ते उतो इत्युतो ईशवे, ईशवे नमः, नमः इति नमः। इस प्रकार यह 8 पद हुआ। 8 पद को 1 से लेके 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 4 4 3 2 1 1 2 2 3 3 4 तारीख को सायं 4 बजे रथयात्रा चौमानी से वो जो महेश देवव्रत रेखे का शोभा यात्रा मठ में आएगा। उसमें हजारों बटुक विद्वान काशी के नागरिक लोग सम्मिलित होकर शोभा यात्रा में मठ में आके सभा के रूप में परिवर्तित होगा। यहाँ पे सभा 6 बजे से लेके 8 बजे तक सभा का आयोजन किया गया। इसमें श्रृंगेरी मठ के तरफ से जो है वेद का हर समय प्रचार प्रसार करते रहते हैं, वेद शास्त्र का। उसी के उपलक्ष्य में कल जो है जगत गुरु के आशीर्वाद से सभी कार्यक्रम जो है विगत 50 दिन से चल रहा है। और यहाँ पे जो है उस बालक को जो चिरंजीव देवव्रत महेश रेखे हैं, उनको सोने का कंकण पहनाया जाएगा मठ के तरफ से, एवं उनको विशेष पुरस्कार राशि जो है राशि 1,11,116 रुपया जो है मठ के जो विशेष राशि का उनको जो है सम्मान किया जाएगा। उनको इतने बड़े विद्वान हैं कि उनको ये जो है सम्मान एक सम्मान के प्रसाद के रूप में जगत गुरु जी का आशीर्वाद प्रसाद उनको जो है दिया जाएगा और उनको एक प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ के नागरिक लोग, कई संस्थाएं उनका जो है सम्मान नागरिक अभिनंदन करेंगे।
और इसके बाद यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं वो अपना अपना जो है, जैसे राजा राम शुक्ल जी हैं, उसके बाद जो है हृदय रंजन शर्मा जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वो आए, उसके बाद जो है सायं 29 तारीख को सायं 4 बजे रथ यात्रा से रथ पे शोभा यात्रा निकलेगा। उसमें देवव्रत महेश रेखे जी जो है रथ में आरूढ़ होंगे। वहाँ से रथ में जो है श्रृंगेरी मठ आएंगे। सभा जो है उसमें हजारों लोग बटुक और काशी का वैदिक विद्वान एवं नादस्वर और जो है सनाई और जो महाराष्ट्र से जो है वाद्य का दल आ रहा है, उसमें 40 लोग जो है उसमें हैं, वो विशेष जो है वाद्य है, वो भी आगे आगे शोभा यात्रा में रहेगा। और शोभा यात्रा में सभी काशी के नागरिक लोग सादर आमंत्रित हैं और यहाँ के विद्वान बटुक और जो है शोभा यात्रा में जो वेद घोष करते हुए मठ के परिसर में आएंगे। और मठ के परिसर में आने के बाद यहाँ एक सभा का आयोजन शाम को 6 बजे किया गया। इस सभा में जो है महेश देवव्रत शर्मा उनका सम्मान होगा और उस सम्मान में उनको जो है जो सोने का कंकण पहनाया जाएगा और उनका अभिनंदन किया जाएगा। उसके बाद विभिन्न संगठन संस्थाएं जो है उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे। उसके बाद जो विशिष्ट विद्वान रहेंगे उनका उद्घोषण रहेगा। महाराज जी, काशी इतिहास में पहली बार दंड क्रम प्रायण हो रहा है, कितना विशेष महत्व रखता है वो बताएंगे। काशी के इतिहास में तो अति विशेष महत्व है और गर्व से कह सकते हैं कि आज विद्वान लोग जो है एक छात्र, एक लड़का 19 वर्ष का बालक जो है आगे आके इस कार्यक्रम को करके दिखा रहा है, ये प्रदर्शन कर रहा है, ये काशी के लिए एक गौरव का बात है। मेरा नाम बी चंद्रशेखर द्राविड़ घनपाटी है। महाराज जी, काशी में अनुष्ठान हो रहा है, बड़ा ही दिव्य है, क्या कहेंगे गुरु जी संदर्भ में? भारतवर्ष के इतिहास में यह द्वितीय पारायण एवं काशी के इतिहास में प्रथम बार श्रृंगेरी जगतगुरु शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से परम पूज्य कैलासवासी वैदिक सम्राट श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पारायणकर्ता के परम गुरु विश्वनाथ जोशी जी आळंदी एवं उनकी माता परम पूज्या सौभाग्यवती श्री मधुरा देवी रेखे जी की पावन स्मृति में काशी के इतिहास में प्रथम बार महेश चंद्रकांत रेखे जी के सुपुत्र श्री देवव्रत महेश रेखे जी के द्वारा अत्यंत कठिन दंडक्रम पारायण का आयोजन काशी में विगत 50 दिनों से चल रहा है, जो कि वेद के अनेक विधाओं में सबसे कठिन एक विधा है दंडक्रम, जो कि बुद्धि के चरम सीमा, मतलब बुद्धि को आप कंप्यूटर की तरह आपका दिमाग होगा तभी आप इस पाठ को कर सकते हैं। इतना अद्भुत पारायण विगत 50 दिनों से काशी के सांगवेर विद्यालय में चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में श्रृंगेरी जगतगुरु शंकराचार्य जी के आदेश से काशी के विभिन्न शैक्षणिक धार्मिक संस्थाओं के प्रयास से और मठ मंदिरों के सहयोग से कल एक भव्य आयोजन काशी के श्रृंगेरी मठ प्रांगण में हो रहा है, जिसके अंतर्गत सायंकाल 4 बजे से रथ यात्रा चौमानी से श्रृंगेरी मठ तक एक भव्य शोभा यात्रा होगा, जिसमें कि काशी के विभिन्न संस्थाओं के और मठ मंदिरों के अनेक वेद पाठशालाओं के छात्र, हजारों छात्र, काशी के नागरिक और विशेष रूप से नादस्वरम और शहनाई और महाराष्ट्र से आए हुए विशेष वाद्य का प्रदर्शन ये कल उनके सम्मान में किया जा रहा है। सायंकाल 6 बजे से श्रृंगेरी मठ महमूरगंज प्रांगण में उनका विशेष नागरिक अभिनंदन स्वामी जी के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप स्वर्ण कंकण एवं 1,11,116 रुपया द्रव्य के द्वारा इसके अलावा सम्मान किया जाएगा। और काशी के विभिन्न शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक, मंदिर, मठ और संगठनों के द्वारा सभी लोगों के द्वारा अनेक प्रशस्ति पत्र, अभिनंदन पत्र, यह सब कुछ पारायण करने वाले चिरंजीव देवव्रत महेश रेखे जी के सम्मान में प्रदान किया जाए। मेरा नाम अनिल नारायण किंजवड़ेकर है और ये दंडक्रम पारायण अभिनंदन समारोह समिति में एक दायित्व मुझे संयोजक के रूप में मिला है। वैसे तो ये एक समिति जो है पूरे काशी नगरी का प्रतिनिधित्व कर रही है और इसमें इस समिति में सभी मुख्य रूप से लोग
इसीलिए जुड़े हैं कि ये जो एक अद्भुत शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्हिनी शाखा का जो दंडक्रम पारायण हो रहा है, ये अद्भुत जो पाठ हो रहा है, ये लोगों को पता लगे और उस बालक का, उस वैदिक विद्वान का इतना काशी में इतना अद्भुत सम्मान हो कि उसकी गूंज जो है पूरे देश में, विश्व में जाए और उससे आज की जो युवा पीढ़ी है वो प्रेरित हो कि आज इस तरह का करने से उसको कितना बड़ा नागरिक अभिनंदन उसका हो रहा है। ये हमारे काशी वासियों की एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे उद्भट विद्वानों का यथोचित जितना भी सम्मान हो वो कम है, हमको सब मिल करके करना चाहिए। गुरु जी, काशी ज्ञान की नगरी है और क्या कारण रहा है कि आज तक काशी में इतना बड़ा आयोजन हुआ ही नहीं? नासिक में हो गया 200 साल पहले, काशी वालों ने क्यों नहीं इस चीज़ के लिए वो किया? महाराज जी, चूंकि ये तो ज्ञान का हब है। आप ऐसे उसको समझिए कि काशी तो पूरे एक हमारे ये सनातन धर्म की, सांस्कृतिक धर्म की राजधानी है और उस वैदिक विद्वान ने भले तैयारी अपनी जो है अहिल्यानगर में की, लेकिन उसने ये समझा कि इसको मैं काशी में ही सुनाऊं, क्योंकि काशी में सुनाने से ही इसका प्रचार जो है पूरे देश भर में जाएगा। तो अल्टीमेटली तो हम यही कहेंगे कि काशी को ये, उस वैदिक को ये सौभाग्य मिला कि वो काशी में आया और उसका वेद का दंडक्रम पारायण जो है वो कर रहा है। तो ये काशी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और उसके लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि काशी में उसको इस क्रम पारायण करने का अवसर मिला। मेरा नाम अनिल नारायण किंजवड़ेकर है और ये दंडक्रम पारायण अभिनंदन समारोह समिति में एक दायित्व मुझे संयोजक के रूप में मिला है। वैसे तो ये एक समिति जो है पूरे काशी नगरी का प्रतिनिधित्व कर रही है और इसमें इस समिति में सभी मुख्य रूप से लोग इसीलिए जुड़े हैं कि ये जो एक अद्भुत शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्हिनी शाखा का जो दंडक्रम पारायण हो रहा है, ये अद्भुत जो पाठ हो रहा है, ये लोगों को पता लगे और उस बालक का, उस वैदिक विद्वान का इतना काशी में इतना अद्भुत सम्मान हो कि उसकी गूंज जो है पूरे देश में, विश्व में जाए और उससे आज की जो युवा पीढ़ी है वो प्रेरित हो कि आज इस तरह का करने से उसको कितना बड़ा नागरिक अभिनंदन उसका हो रहा है। ये हमारे काशी वासियों की एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे उद्भट विद्वानों का यथोचित जितना भी सम्मान हो वो कम है, हमको सब मिल करके करना चाहिए। गुरु जी, काशी ज्ञान की नगरी है और क्या कारण रहा है कि आज तक काशी में इतना बड़ा आयोजन हुआ ही नहीं? नासिक में हो गया 200 साल पहले, काशी वालों ने क्यों नहीं इस चीज़ के लिए वो किया? महाराज जी, चूंकि ये तो ज्ञान का हब है। आप ऐसे उसको समझिए कि काशी तो पूरे एक हमारे ये सनातन धर्म की, सांस्कृतिक धर्म की राजधानी है और उस वैदिक विद्वान ने भले तैयारी अपनी जो है अहिल्यानगर में की, लेकिन उसने ये समझा कि इसको मैं काशी में ही सुनाऊं, क्योंकि काशी में सुनाने से ही इसका प्रचार जो है पूरे देश भर में जाएगा। तो अल्टीमेटली तो हम यही कहेंगे कि काशी को ये, उस वैदिक को ये सौभाग्य मिला कि वो काशी में आया और उसका वेद का दंडक्रम पारायण जो है वो कर रहा है। तो ये काशी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और उसके लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि काशी में उसको इस क्रम पारायण करने का अवसर मिला।